आज तो यहाँ का सबसे एक्सट्रीम फॉग जो पड़ता है ना, बिल्कुल वो कर रहा है। देखिए उस साइड पानी की टंकी जो कि बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। गॉड, बर्ड्स को कितना मुश्किल होता होगा इसमें उड़ उड़ के खाना ढूंढना। आज बहुत ज़्यादा, कल बारिश हुई ना, इसलिए इतना ज़्यादा फॉग पड़ा हुआ है। और देखिए उड़ते हुए भी दिख रहा है, ये उड़ रहा है। जैसे बादल होते हैं ना, वैसा ही उड़ रहा है, सामने से उड़ उड़ के जा रहा है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये उड़ रहा है। नीचे रूम में कौन सा सरप्राइज़ मेरे लिए वेट कर रहा था, इसका अंदाज़ा भी नहीं था। और नीचे ही जाते कुछ इस टाइप से संजू ने मुझे सरप्राइज़ दिया। हैप्पी एनिवर्सरी। कभी कभी हाथी में फ़ोन रहता है, कैमरा भी ऑन रहता है, लेकिन अचानक से हुए मोमेंट को कैप्चर करना ही नहीं हो पाता है। तो देखिए सज्जू नीचे ना मेरे लिए फूल लेके वेट कर रहे थे। और एक्चुअली ना आज मैंने सपना भी देखा था कि संजू ने बहुत बड़ा सा एक गुलाब से भरा हुआ बुके मुझे गिफ्ट किया है। वेल, बुके का ज़रूरत नहीं है, और एक ही गुलाब से उन्होंने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। एंड आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे शादी की 11th एनिवर्सरी। शादी को भले ही 11 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ना मुझे ये फील नहीं होता है कि हमारा जो साथ है वो इतने दिनों का है। संजू और मैं टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले लोग हैं। वो कहते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। मेरे ख्याल से जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक ही कहा है। बहुत जनों का कमेंट आता है कि दीदी आप लोग बहुत ही आइडियल कपल हैं। मेरे बहुत सारे कज़न्स का भी ना यही सेम कहना है। लेकिन मैं और संजू एक दूसरे से कितने डिफरेंट है, ये 11 साल में ना अच्छी तरीके से मुझे पता चल गया है। संजू ना बहुत ही शांत टाइप के हैं, एंड मैं बहुत ही टॉकेटिव हूँ, आपको तो पता ही है। वो बहुत ही मैच्योर टाइप के हैं, एंड मेरे अंदर ना अभी भी बोल सकते हैं कि बचपना बहुत है। बहुत ज़्यादा संजू रिस्पॉन्सिबल है, और मैं थोड़ी सी केयरलेस हूँ, ये मैं मानती हूँ। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है संजू। बहुत ही भारी भारी सिचुएशन हमारे सामने कभी कभी खड़ी हो जाती है, उस चीज़ को ना वो डील कर लेते हैं। एंड मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। संजू ना चीज़ों को देखने का एक अलग ही लॉजिक यूज़ करते हैं, बहुत ही लॉजिकल हैं आप लोग बोल सकते हैं। और मैं थोड़ी सी ना इमोशनल हूँ, तो कुछ इस टाइप के डिफरेंसेस के साथ हम लोग 11 साल से एक साथ हैं। ये 11 साल के सफ़र में हमारे लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। बहुत मोमेंट ऐसे भी आए कि रोए हैं हम लोग दोनों एक साथ बैठ के। फिर उस सिचुएशन से बाहर निकले हैं हंसते मुस्कुराते हुए। बहुत झगड़े भी हुए हैं हमारे बीच, लेकिन जहाँ झगड़े होते हैं वहाँ प्यार और ज़्यादा बढ़ता है। भगवान का जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है कि संजू जैसे लाइफ पार्टनर मुझे मिले हैं। और भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि उम्र भर हम लोग इसी टाइप से हंसते मुस्कुराते हुए रहे। No, no. पकड़ो 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 पकड़े, देखो देखो, वाह। तो संजू सिर्फ मेरे लिए ही फ्लावर नहीं लाए हैं, बल्कि अपने प्रिंसेस के लिए एक प्यारा सा पिंक कलर का फ्लावर भी लाए हैं, जो सुबह उठते ही ना संजू ने उसको दिया। स्पेशल डे है, तो स्पेशल डे का स्पेशल सा नाश्ता भी यहाँ पर रेडी है। आज वैसे मैंने मूली वाले पराठे बनाए हैं, एंड यहाँ देखिए पराठे ऑलमोस्ट बन चुके हैं। बस मैं लास्ट लास्ट में रोटी बनाने के बाद जितने भी मतलब मैस हो जाता है, आटा यहाँ वहाँ बिखर जाता है, वही क्लीन कर रही हूँ। यहाँ ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, साइड बाय साइड किचन क्लीनिंग भी चल रही है। पिछले साल ही इस क्वार्टर में आते ही हमने हमारा 10th वेडिंग एनिवर्सरी बहुत ही अच्छे से अपने में ही सेलिब्रेट किया था। मैं ना आई बटन में वो वाला वीडियो भी टैग कर दूंगी, आप लोग चाहे तो वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए किचन का क्लीनिंग भी थोड़ा सा मैंने कर लिया है एंड यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो भी रेडी हो गया है। ये देखिए, ये है बुढ़ी अम्मा, क्योंकि बुढ़ी अम्मा के दांत टूट रहे हैं। कल एक दांत टूट गया बुढ़ी अम्मा का। बुढ़ी अम्मा कहाँ जा रहे हो? बुढ़ी अम्मा का दांत। और देखिए मेरा ड्रेस पहना हुआ है, मेरा ड्रेस क्यों पसंद आता है, और ये तो ओवर साइज्ड है। एंड हमारा ब्रेकफास्ट हो गया यहाँ पर रेडी। 3 पराठा बनाया मैंने, 3 कोई खाएगा नहीं, संजू जा चुके हैं ऑफिस। एंड यहाँ पर चाय भी गर्म हो गई है। वैसे तो कहने को हमारा एनिवर्सरी है, लेकिन मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम ना हमारे एनिवर्सरी वाले दिन संजू का कुछ इतना इम्पोर्टेंट काम आ जाता है कि वो पूरा का पूरा दिन ही बिज़ी हो जाते हैं। आज भी वैसा ही दिन है, इसलिए ना कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जो एनिवर्सरी है वो जिस दिन होता है उस दिन सेलिब्रेट नहीं करके ना संडे को सेलिब्रेट करते हैं। सो आज का डे हमने वैसा टाइप का प्लान नहीं किया है, क्योंकि आज भी संजू ना वैसे ही बिजी रहेंगे। नॉर्मली जैसे मेरा रोज का चलता है वैसा ही काम को लेके मैं बिजी हूँ। आगे आगे देखते हैं, जैसा समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, वैसा वैसा कुछ हम लोग प्लान करते जाएंगे। सो यहाँ पर सुबह के जितने भी बर्तन निकले थे वो मैं फटाफट से वॉश कर दे रही हूँ। प्लस देखिए पूरे रूम्स की जो क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर टाइम मिला तो हम बाहर भी जाने का कुछ प्लान कर रहे हैं कि अगर टाइम हम लोग मैनेज कर पाए, संजू ऑफिस से निकल पाए जल्दी, तो हम लोग शायद बाहर भी जाएंगे। लेकिन उसके पहले, घर से बाहर निकलने से पहले, मैं घर के जितने भी काम हैं मेरे रोज के, वो मैं ना फटाफट से यहाँ कंप्लीट कर लेने का कोशिश कर रही हूँ। कारपेट हमेशा उठा उठा के झाड़ना ना पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स, इसलिए ना मैं झाड़ू से इसको अच्छी तरीके से थोड़ा टाइम लगाकर साफ़ कर लिया करती हूँ। मैं सोची हूँ ना कि कारपेट साफ़ करने के लिए कोई एक ब्रश खरीदूँ। आपको अगर कोई अच्छा ब्रश के बारे में पता है जिससे कारपेट साफ़ करते हैं, या कारपेट साफ़ करने का कोई तरीका पता है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट से याद आया, पिछले ब्लॉग में कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ सजेशन आए थे, एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे जिन लोग के नाम मैं इस वाले ब्लॉग में मेंशन करने वाली हूँ। पहला कमेंट आया था अकनक शेरावत का। अपूर्वा देवस्मिता शाहू आप लिखती हैं कि कोकोनट ऑयल को ना वार्म वाटर में रखिए तो वो जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। एक्चुअली ना मुझे भी ये बात पता है फ्रेंड, लेकिन ना जल्दीबाजी के चक्कर में, एंड देखिए बॉटल में आपने देखा होगा कि ऑयल बहुत ही थोड़ा सा ही था, तो मुझे ना तो फिक्र नहीं था बॉटल के डैमेज होने का, इसलिए मैंने उसको जस्ट ना रॉ तरीके से फ्लेम के बहुत ही नज़दीक रख दिया, सो दैट जल्दी वो मेल्ट हो पाए एंड जल्दी मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। बट थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। नेक्स्ट कमेंट आया था वैष्णवी अनपते, श्रीपर्णा रॉय, अदिति सिंह गोट, गुड़िया, मीनाक्षी, अनुज की दुनिया, आसमीना खातून, मिंटू यादव, प्रियंका कुमकले, खुशू ब्लॉग, चंदिका रॉय मंडल जी आप लिखती हैं डेली लाइफ को इतने सुंदर तरीके से प्रेजेंट करती हैं आप, बहुत ही अच्छा लगता है। आपके ब्लॉग देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। नेक्स्ट कमेंट किया था प्रीतिस डायरी जी ने। आप लिखती हैं कि आपका किचन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एंड समायरा मुझे बहुत प्यारी लगती है। मेरे 2 बेटे हैं, मुझे बेटी की बहुत चाह थी, खासकर उन लोग को तैयार करने में कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। यू नो फ्रेंड, आपने ना बहुत प्यारी बात करी, और मेरा भी ना कुछ सेम टाइप का ही था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे भगवान से यही था कि भगवान मुझे ना बेटी हो। इवन मैं कामाख्या मंदिर भी गई थी ना, तो वहाँ पर भगवान से मैंने यही मांगा था कि माँ मुझे एक बेटी देना। बेटी की चाह मुझे तब से है जब मेरी दीदी की भी बेटी हुई, यानी कि मेरी नीज़ इस दुनिया में आई। उसको दीदी कितने अच्छे से तैयार करती थी, एकदम प्यारी सी गुड़िया सी लगती थी, और तभी से ना मेरा भी इच्छा था कि मेरी भी एक बेटी हो, और भगवान ने मेरी वो मनोकामना पूरी भी कर दी। इतना ग्रोथ आया है इसमें, बहुत छोटा छोटा था, अभी बड़े बड़े, और ये ना इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा सनलाइट आता है, तो धीरे धीरे देख रही हूँ सब ना टेढ़े टेढ़े से और इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। 10:30 बज रहे हैं, और आज ना समारा के स्कूल में ओपन डे रखी गई है, तो इसलिए हम लोग सभी ना रेडी हो गए जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोग को याद होगा हम लोग के छुट्टी जाने से पहले ना समारा का स्कूल में उसके 3rd पीरियडिक टेस्ट थे, लेकिन उसका ना रिजल्ट वगैरह कुछ दिया नहीं था, पीटीएम नहीं रखी गई थी, और उसके बाद छुट्टियां पड़ गई, एंड अभी मौसम ऐसा है, तो अभी जस्ट रेडी होना है। हेयर वेयर कुछ मैंने ठीक किया नहीं है,
घर का ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है और आज एनिवर्सरी को सोच के ना हम लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं कि बाहर जाएंगे, लेकिन ना मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप लोग ने पिछले ब्लॉग में पता नहीं ध्यान दिया है कि नहीं, मुझे तो लग रहा था आप लोग मुझसे पूछने लगेंगे कि दीदी क्या हुआ है आपको। यहाँ पर थोड़ा सा ना सूजा हुआ सा है, दिख रहा, लग रहा है कि मैं मुंह में ना कुछ रसगुल्ला दबा के बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन नहीं। यहाँ पर ना देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा मुंह ना ज़्यादा नहीं खुल रहा है और इसकी वजह से यहाँ तक एंड मेरा इस साइड का जो फोरहेड है वो पूरा पेन कर रहा है। अभी हुआ क्या, खाते खाते कभी कभी गाल में कट बैठ जाता है, खुद ही के दांतों से खुद ही गाल में कट बैठ जाता है, तो वैसा ही कुछ हुआ है। एंड वो ना अभी उसका कंडीशन ख़राब हो गया है। जहाँ कट लगा था मैं सोचा कि अपने आप जो भी माउथ के कट होते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से पूरा मेरा जो ये यहाँ से गाल है, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा यहाँ से स्वेलन आ गई है पूरा। अभी मैं गरम सिकाई कर करके मैंने एक्चुअली थोड़ा सा इसको ठीक किया है, लेकिन इसका कंडीशन सही में बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस साइड ठीक है एकदम, लेकिन इस साइड लग रहा है कि कोई पान या गुटखा मुंह में रख के मैं बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है, और ठीक से ना हंस पा रही हूँ। इसकी वजह से पता है मेरा मुंह नहीं खुल रहा बात करने के लिए, कुछ भी बात करें ना एकदम मुंह दबा के, कम मुंह खुले। और खाने के टाइम ना, इवन जब मैं खाना खा रही हूँ मैं हाथ से नहीं खा पा रही हूँ, मुझे स्पून से खाना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा मुझे मुंह खोलने में पेन हो रहा है यहाँ पर, इस जगह में, यहाँ से यहाँ तक पूरा पेन है। तो बाहर जाने का प्लान तो किया है, लेकिन अगर ठीक ठाक रहूँगी तो ही बाहर जाऊँगी, और संजू भी अगर ऑफिस से जल्दी आ गए तो जाएंगे, नहीं तो फिर ना घर में ही कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। सो ना अभी हम लोग समारे के स्कूल से आ गए हैं और सब कुछ ठीक था, बस कंप्यूटर में थोड़े से कम मार्क्स आ गए हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कंप्यूटर को लेके। बाकी सारे सब्जेक्ट को तो हम लोग ध्यान दे देते हैं, लेकिन मैंने देखा है मैक्सिमम जन का ना, मैक्सिमम बच्चों का कंप्यूटर में ही कम था। और मैम ये बता रही थी कि बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखना, कंप्यूटर को भी ध्यान से पढ़ना, और पेरेंट्स के लिए भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना आज के ज़माने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आजकल कंप्यूटर के बिना कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो कंप्यूटर में थोड़ा सा मार्क्स कम आए हैं, कंप्यूटर का ठीक ठाक करना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कंप्यूटर में, बाकी सारे मार्क्स तो ठीक ही हैं। और अभी साथ ही साथ ना फाइनल टेस्ट के जो डेट शीट है वो भी दे दिए हैं। सो लंच करने का हम लोग ने प्लान वैसे बनाया था कि हम लोग बाहर जाएंगे, लेकिन समायरा का पीटीएम अटेंड करने के बाद ना जब घर में आए तो हम लोगों ने और मन नहीं किया कि हम लोग फिर से बाहर जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है। और सर्दी में बाइक में जाना, कार हो तो अलग बात है, बाइक पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। सो देखिए, घर आके दोनों फ्लावर को ना मैंने पानी भर के एक बोतल में रखा है, और मुझे ना इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं ना वो संभाल के रखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद इसको मैं डायरी में रख दूँगी। ये मम्मा का है और ये मेरा। घर से निकलने के पहले ही मैं घर के जितने भी काम हैं सब कुछ निपटा चुकी थी, और वापस आके जस्ट ना नहाना था। तो नहाकर हम लोग ना थोड़ा सा छत पे आ गए हैं धूप में बैठने के लिए। आज खाना हम लोग नहीं बनाने वाले हैं, ना ही हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं। तो करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, बाहर से खाना ऑर्डर कराएंगे। और अभी संजू का ही आने का मैं वेट कर रही हूँ, तब तक छत पे थोड़ी देर बैठे रहेंगे। Let it go. And घर बन गया, देखो घर बन गया। वही हमारा वही करो ना जो हम लोग ऑलवेज लेते हैं, पुकुट पुलाव, पुकुट बिरयानी, और वो जो फिश टिक्का, बस। तुम्हें अगर तंदूरी कुछ रोटी। सुना, अभी जाके संजू घर वापस आए हैं और हमने ना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तुरंत का तुरंत खाना ऑर्डर करा दिया है। आज ना वैसे थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, एनिवर्सरी है, थोड़ा देर भी हो गया तो कोई बात नहीं, घर पर ही खाना आने वाला है। और हमने हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट नवाब से ही हमारा ऑलवेज़ का यूजुअल बिरयानी जो हमें पसंद है वही ऑर्डर करा है। एंड देखिए, घर वापस आके ना मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लांट को ना टेक केयर करना नहीं पड़ेगा, लेकिन ना पानी इसमें ना जम के इसके रूट ना
एक एक करके मैं देख रही हूँ जब, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि पानी इसमें पूरा जम गया था, बारिश भी हुई थी, उसका पानी भी जमा हुआ था। एंड कड़ी पत्ता का जो प्लांट था वो थोड़ा सा मुझे मुरझाया हुआ लग रहा था। तो यहाँ पर ना मैं क्या करने वाली हूँ, उसका मिट्टी पूरी तरीके से रिमूव करके नीचे जाके सूखी वाली मिट्टी लाऊंगी, फिर इसका रिपोर्टिंग करूँगी। पता नहीं इससे क्या होगा, बट अभी फ़िलहाल मैंने ना यही प्रोसेस करके ना, देखिए सूखी मिट्टी से इसको जस्ट ना भर के वापस से रख दिया है। अभी कुछ दिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, देखते हैं क्या होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जुईमो। अब वो बबली की आवाज थी। हाँ, आ गया हमारा खाना, आ गया। मैं खोलूं मम्मा? इसको ऐसे खोलो, खोलो यहाँ से, खींचो खींचो, खोलो। देखना पेन है, तो ये है डैडू का नान। आराम से आराम से, ये शायद बिरयानी है मुझे लग रहा है। और तो खुले अच्छा। सोचा था एकदम रेडी होके तैयार होके, एनिवर्सरी है इसके लिए हम लोग बाहर जाएंगे लंच करने के लिए, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है कि हमारी जो हिम्मत है वो जवाब दे गई। लंच करने बाहर नहीं जा पाए तो क्या, हमने लंच घर बैठे ही कर लिया है बाहर से मंगा के। तो चलिए, इसके साथ कुछ और दोस्तों ने भी कमेंट किए थे, जिनके नाम है श्रेया अर्पण, राही घोष, विजय लक्ष्मी, मिष्टी आरजू, सुबिन राज एंड प्रीति नायक जी। प्रीति नायक जी, आपने बोला है दीदी आपने कलर करवाया है और इसका केयर कैसे करती हैं आप हेयर का, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी हाईलाइट कराऊँ। बिल्कुल कराइए फ्रेंड, लेकिन इतना बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कलर करा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का आप हेयर कलर कराइए। थोड़ा सा महंगा आता है वो, एंड उसका केयर आप कर सकते हैं बाद में ना, कलर करने के बाद आफ्टर कलर जो कलर गार्ड जो शैम्पू एंड कंडीशनर आते हैं उससे आप कर सकते हैं। मैं बेसिकली वैसा कुछ करती नहीं हूँ, नॉर्मल जो ऑयलिंग और शैम्पू है वैसा ही करती हूँ, और मेरे को एक्चुअली उतना टाइम भी नहीं है फ्रेंड कि मैं हेयर का उस तरीके से ना केयर कर पाऊँ। मुझे और संजू को स्टैंड अप कॉमेडी शो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी देर शाम के टाइम ना चाय पीते पीते हमने कॉमेडी ये वाले शो टाइप के देखे, एंड उसके बाद ना देखिए बाहर जाने का ना प्लान जैसे तैसे बन ही गया। कहाँ हम सोचे थे दोपहर के टाइम जाएंगे, लेकिन देखिए वैसे सर्दी के टाइम ही निकलना पड़ रहा है, शाम के टाइम और ज़्यादा सर्दी हो जाती है। लेकिन हाँ, फुल पैक होके निकल रही हूँ, मैंने चेंज कुछ नहीं किया है, बस ऊपर से ना ये जो आपको मेरे गले में मफलर दिख रहा होगा यही है। हेयर थोड़े से मैंने ठीक ठाक कर लिए हैं एंड मैं रेडी हो गई हूँ, बिल्कुल चेंज करने का मन भी नहीं कर रहा है, घर का ही ड्रेस डाल रखा है। तो आज हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि समारा का जो शू है वो थोड़ा छोटा हो गया था, वो ख़रीदना है। स्कूल भी उसके 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज ना स्कूल जाने के टाइम ही एक्चुअली समारा बोल रही थी कि जो शू है वो उसके पैर में ना चुभ रहा है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा बाहर ही हमने घूम फिर लिया, एंड यहाँ पर हमने की बहुत सारी शॉपिंग, वो भी विंडो वाली। क्यों नहीं जाते हो घूमना, क्यों नहीं जाते हो मुझे, इतने दिन बाद निकले हैं। हाँ, क्यों नहीं घूम रहे हो? तो इधर ही तो ठंडी कम लगेगी। बाहर घूमने आए हैं, लेकिन घूमने को लेकर भी हम दोनों में आर्गुमेंट चल रहा है। एंड यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए ना एक जगह अटक गई। मुझे शूज़ के अलग अलग कलेक्शन रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं ना एक्चुअली बूट देख रही थी, अलग अलग प्राइजेस के थे। तो मैंने संजू को बोला कि अगले मंथ ही मुझे बूट खरीद के देना, क्योंकि मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मेरे पास ना बूट का कोई एक कलेक्शन हो। इस महीने तो हम लोग छुट्टी काट के आ गए हैं ऑलमोस्ट, बहुत सारा मतलब फाइनेंशियल तरीके से हम लोग को थोड़ा सा संभल के चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है घर पे। और यहाँ ना जस्ट हमने जो चाट गली है आगरा की, वहीं पर ही ना थोड़ा बड़ा घूमा। एंड हमने ना इस बार केक नहीं लिया किसी भी टाइप का कटिंग करने के लिए, जस्ट ना पेस्ट्री लेकर आए हैं, और घर में वापस आके ना खाना खाने का भी वैसा मन नहीं कर रहा है। तो ये जो पेस्ट्री था एंड सूप बनाया मैंने, बस यही था आज का हमारा डिनर। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।